गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने ये रहा। नमस्कार भाई। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे। वापस समझा देंगे अभिषेक। इस पर आइए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज की क्लास में। एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो एक्स का अधिकतम मान क्या हो सकता है। एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, ये 4 नंबर फाइल है रोहित। अपने पास अगर कभी भी हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं जो अपने पास होती हैं, जो अपने पास प्राइम नंबर जो अपने पास होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो भी अपने पास होंगी, वो आप लोग सभी लोग याद रखना, वो अपने पास ओड में होती हैं। विषम संख्याएं अपने पास होती हैं तो ये तो हमें समझ में आता है कि 3 ओड संख्याओं को ऐड करने पर, ध्यान से समझने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। यहां पर ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 3 ओड नंबर को ऐड करने पर जो अपने पास प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो ओड नंबर अपने पास होते हैं। तो 3 ओड को जोड़ने पर अपने पास यहाँ पर 3 ओड संख्याओं को अगर जोड़ते हो तो ओड और ओड को जोड़ने पर ओड आना है, फिर से उसको अगर ओड और ओड को जोड़ने पर तो इवन आना है। और इवन में अगर आप लोग वापस से एक ओड नंबर अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास इवन प्लस ओड, तो ये तो फाइनल रिजल्ट तो अपने पास ओड आना चाहिए। जबकि इसने दिया हुआ है इवन, इसका मतलब इसमें से एक नंबर जरूर इवन है। ये छोटी सी बात, ये क्वेश्चन में तो वैसे भी आप लोग सोच सकते हो, यहां से ऑप्शन से आप लोग उठा सकते हो, लेकिन किसी अच्छे क्वेश्चन में जरूर आपके काम आएगा कि ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इसमें से एक नंबर जो है वो तो जरूर इवन होगा, और इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो ओनली अपने पास 2 है। तो बचा कितना अपने पास, बचा हुआ 36। अपने पास x प्लस वाई का मान कितना बच गया, अपने पास ये बच गया 36, और ये अगर 36 बच गया तो x का मान अगर आपको मिनिमम बनाना है तो x का मान मैक्सिमम बनाना है, x का अधिकतम मान बनाना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू प्राइम नंबर कितना रख सकते हो, तो आप लोग या तो 3 रख सकते हो या 5 या 7 या अपने पास 11 या 13 ऐसे रखते चलोगे। तो 3 रखने पर ये 33 आ गया, और 33 आ गया तो ये तो अपने पास संभव है नहीं। क्यों नहीं है सर संभव, क्योंकि अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। 5 रखने पर ये अपने पास 31 आ गया, बिल्कुल 31 अपने पास प्राइम नंबर होता है। तो 31 प्राइम नंबर अगर है तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। ये इस क्वेश्चन का करने का तरीका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ और ना आप लोग बताइए, क्या सब बच्चे आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या भाई। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सब बच्चे। क्या हम लोग आगे बढ़े। सर इस कॉन्सेप्ट का वेट कर रहा था, अब मैं आज समझा देता हूं, आप वेट कर रहे थे तो भाई। तो क्या मैं आगे बढ़ूं। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना। अगर ये 3 नंबर अपने पास का सम इवन हो रहा है तो उसमें से एक हमेशा इवन होगा। शुभम, जेड 2 क्यों। नीलेश, मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां पर अपने पास 3 नंबर का सम अगर इवन है तो उसमें से एक नंबर इवन होना चाहिए। 3 नंबर का सम अगर इवन है तो उसमें से तीनों नंबर ओड नहीं हो सकते। तीनों नंबर अगर ओड हुए तो फिर तो सम तो अपने पास इवन बन ही नहीं सकता, ओड ही बनेगा। तो 3 नंबर का सम अगर इवन है तो एक नंबर अपने पास इवन होना चाहिए। हमें यह भी पता चल गया इवन है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइम है। तो बताओ इवन भी है और प्राइम भी है, तो एक नंबर कौन सा होगा, तो एक नंबर 2 होगा। बताओ अब तो क्या समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आपके सामने क्वेश्चन है।
तो देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर यदि ये अभाज्य संख्याएं हैं, एक चीज याद रखिए, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। एक बात छोटी सी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी प्रत्येक बच्चे को कि यहाँ पर जब भी गैप दो दो का अगर हो, देखिए एन स्क्वायर माइनस अपने पास 33 है, ये यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 31 है। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में अपने पास दे सकता है। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, जैसे प्राइम नंबर समझाते टाइम जो जो बात मैंने क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम आपको पूरा का पूरा बताया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं, ये उन पर यूज पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी गैप दो दो का हो और प्राइम नंबर अगर हो, देखिए यहां पर अगर दो जोड़ोगे तो अपने पास ये आ गया है, यहां पर दो ऐड करोगे तो अपने पास ये आ गया है। जब भी दो दो का गैप अगर दो बार हो, एक बार दो दो का गैप ट्विन प्राइम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो दो का गैप अगर दो बार हो तो वो जो नंबर अपने पास होंगे वो 3, 5 और 7 अपने पास यही नंबर हो सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जहां पर इफ एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इफ एन इज ए इंटीजर नंबर, अभाज्य संख्या हो तो n का संभावित मान अपने पास क्या होगा? तो मुझे बताइए n की संभावित जो मान अपने पास होंगे, ये अपने पास यहाँ पर हम लोगों को अगर ये 3, 5 और 7 बनाना है तो यहाँ पर 3 बन जाए, यहाँ पर 5 बन जाए और यहाँ पर अगर 7 बन जाए तो n की वैल्यू क्या आप लोग 6 रखोगे? क्या 6 रखोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाकर आया हूं, सिखाकर आया हूं? ये मुझे बताते रहो, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स अपने पास होते हैं, इन पर बेस जो है बहुत सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बन जाते हैं, जो आप लोगों को शुरुआत में अगर आप लोग नहीं करोगे तो काफी मतलब नहीं सीखा रहेगा तो काफी सारा टाइम उसमें लगता है। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, ये कुछ क्वेश्चंस देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैं आधे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको क्लास वर्क के लिए, दो भागों में फाइल अब मैं बांट रहा हूं, क्लास वर्क के लिए और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। इस टाइप से हम लोग नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दीपक भाई अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज जाकर आप थ्योरी पढ़िए। एक काम कर लो, अगर इसको आप रिपीट करवा रहे हो इसका मतलब आप थ्योरी नहीं पढ़कर आए मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये चीजें समझने की नहीं है। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है ये चीजें समझने की कम और ये थ्योरी आपको याद हो उस चीज की ज्यादा अपने पास क्लास है। और यहां पर आजकल एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और ये तो क्वेश्चन पहले से अपने पास आ ही रहे हैं, ध्यान रखना सीडीएस में। तो याद रखिए ये जो चीजें हैं दीपक भाई, अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये क्लास आज की वैसे कम है, थ्योरी की ज्यादा क्लास है। सर पिछले वाले में दो क्यों नहीं लिया? पिछले वाले में दो ने वाई दो क्यों नहीं लिया? कोई सा भी दो ले सकते हो विकास, उससे भी आंसर अपने पास सेम ही आना है। यहां पर कोई सा भी आप लोग ले सकते हो, आप लोग आंसर तो सेम ही आना है। वाई लो दो ले लो, कोई सा भी दो ले सकते हो आप। दीपक 5 बनाना कैसे आप बताओ? एन स्क्वायर माइनस 33 अपने पास 3 होना चाहिए। अब आप सोचिए, आप कह रहे हो सर बाकी तो 3, 5, 7 तो पता है, इसका मान 3 होना चाहिए। अब मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? लगा दो भाई पूरा दिमाग। आप n का मान एन स्क्वायर माइनस 33 कहीं पर लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? लगाइए पूरा दिमाग। और पिछले वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखना, ये 3 नंबर अगर इवन अपने पास है, इसने x का तो अधिकतम मान पूछ लिया, और 3 नंबर अगर अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड अगर इवन नंबर है तो इनमें से एक इवन होगा, जो कोई सा भी आप लोग इवन ले सकते हो। मर्जी आए y ले लो, मर्जी आए z ले लो। x का तो अधिकतम मान तो 2 अगर ले लिया, x का मान अगर 2 ले लिया तो 2 तो पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है, एक बच्चा पूछ रहा है। दूसरी बात यहां पर अधिकतम मान उसने पूछा है तो चाहे 2 ये ले लो
चाहे 2 अपने पास ये ले लो, ये अगर 2 ले लिया तो फिर हमें 2 संख्याओं में मिनिमम और मैक्सिमम सोचना आसान होता है। या तो ऑप्शन से ही रख लो, सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि ऑप्शन से ही रख लो। तो ऑप्शन से 31 अगर रखोगे तो फिर चेक कर लेना कि दूसरा भी प्राइम नंबर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर दूसरा भी अपने पास प्राइम नंबर अपने पास आ गया 36 रखते ही। तो अपने पास 2 मान कोई सा भी रख सकते हो, तो अपने पास ऐसे सोचना आसान रहेगा एग्जाम में जब 2 संख्या आ जाए। नहीं तो आप लोग, ये तो छोटा क्वेश्चन था, एसएससी में ऐसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट ही ऑप्शन से सबसे बड़ा मान कौन है 31 रख के देख लो, एक को 5 एक को 2 रख दो तो अपने पास 7 बचा। 31 रखते ही 7 बचेगा, और 7 बचेगा तो एक को 5 और एक को 2, तीनों ही प्राइम नंबर है, बिल्कुल सेट बैठ है, आगे बढ़ जाओ। बाकी के लिए भी लैग आ रहा है या एक भाई के लिए ही आ रहा है? भाई मुझे बताइए, एक बार क्लास प्रॉपर चल रही है क्या सभी लोगों की? इनका सर सीएचएसएल में आया नहीं बना, 2 3 5 से भाग देने पर 1 2 3 बच रहा है, तो 2 3 5 से भाग देने पर 1 2 3 है। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बताया, एक बच्चे ने पूछा था भाई 1 2, तो ये शायद पहला नंबर ये 23 होगा, पहला नंबर जो है वो 23 होगा। प्रॉपर है क्लास? ठीक है। तो यहां पर एक बच्चा जो है आपकी तरफ ही नेटवर्क इश्यू होगा भाई, आप खुद चेक कीजिए। ये दो दो का गैप अगर अपने पास है n+2 और n+4, तो यहां पर n का मान, ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 5 और 7 होती है। देखिए इन पर ये छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन सीडीएस 2013 ने भी क्वेश्चन बनाया, सीडीएस 2014 ने भी क्वेश्चन बनाया। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, और ऐसे क्वेश्चन, ये इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं कि मतलब जिसको पता है तुरंत कर पाएगा, जिसको नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा। तो याद रखना अपने पास 3 है 5 है और अपने पास अगर 7 है, ये दोनों 3 5 और 7, तो बताओ n का मान तो अपने पास 3 होगा, लेकिन अब की बार n का मान 3 करके आंसर मत दे देना। n के लिए कितने संभावित हल हैं? तो n के लिए ओनली एक ही संभावित हल है। तो बताओ इसका ऑप्शन ए लगाओगे या सी लगाओगे? तो आप लोग बोलोगे सर इसका आंसर तो हम लोग एक लगाएंगे, क्योंकि n के लिए कितने संभावित हल हैं, तो n का मान पूछे तो आंसर 3 है, लेकिन कितने इसके सॉल्यूशन है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, सभी लोग बात समझ पाए हो क्या? चलिए पढ़ते चलो, आसान चीजें हैं, पढ़ते चलिए करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। आज के क्वेश्चन अगर थ्योरी याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मैंने इस साल 12th पास किया है, फ्रेशर हूं, क्या मुझे मैथ्स लाइव प्रैक्टिस? नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए क्लास इसको भाई। आप लोग यहाँ पर कलश, आप क्या करेंगे, आप पहले 2-3 बार इसको करो भाई, 3 या 4 बार पूरे मैथ्स को करो, फिर प्रैक्टिस बैच लो। आप तो अभी 12th पास ही किया आपने। x 4 अंकों की एक धनात्मक संख्या, x में इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, और x के अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। तो बताओ x के कितने मान अपने पास संभव हैं? इकाई देखिए, कोई भी दो चीजों का गुणनफल, ये तो 4 अंकों की संख्या आ गई, ये तो 4 अंकों की संख्या अपने पास आ गई। x भी है 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ x इज आल्सो प्राइम। यहां पर याद रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता। अगर अपने पास कहीं लिखा हुआ है 2 और 3, इसका मतलब इसके फैक्टर 1 भी है 2 भी है 3 भी है, और इनका गुणनफल 6 तो है ही है। तो 1 और 6 तो आएगा ही आएगा, साथ 2 और 3 भी आ जाएगा। किन्हीं भी संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, दो संख्याओं का ही नहीं हो सकता। बाकी संख्याएं तो ज्यादा, 4 संख्याएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो याद रखना 3 भी है, क्योंकि 1 भी है 3 भी है 5 भी है 7 भी है 8 भी है 15 भी है 21 भी है 35 भी है 45 40 भी है 24 भी है, बहुत सारे इसके फैक्टर अपने पास हो जाएंगे। तो फिर सर यहां पर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर दो संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर अपने पास कभी भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसमें से जैसे दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो इसमें से एक 1 है और दूसरा नंबर अपने पास कुछ भी हो सकता है। यदि अपने पास 3 नंबर का सम अगर प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसमें से दो जो नंबर है वो तो एक एक है, और आगे अपने पास कुछ भी एक नंबर हो सकता है।
4 संख्याओं का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसमें से 3 नंबर जो हैं वो 1 1 1 होंगे, नहीं तो गुणा करने पर कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसने पहली बात तो कहा 4 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है तो इसमें से 3 नंबर जो अपने पास है और इसमें x इकाई का अंक है, तो इसमें से 3 नंबर 1 1 1 होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए, तभी अपने पास x इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर करोगे तो ये अपने पास x आ जाएगा, ओनली x अपने पास बच जाएगा। नहीं तो होगा क्या, अगर कुछ भी और लिख लिया 1 के अलावा 2 3 5 और x अगर लिख दिया तो फिर ये तो प्राइम नंबर कहां हुआ। ये प्राइम नंबर का मतलब होता है इसके ओनली और ओनली अपने पास फैक्टर जो होने चाहिए वो 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वो नंबर और 1 2 फैक्टर होने चाहिए। इसके 3 फैक्टर तो 2 3 5 6 10 15 ये तो हमें पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना, जब भी प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है इसका मतलब एक नंबर अपने पास ये होगा। बोलिए ठीक है क्या। अब यहां से x का मान क्या क्या हो सकता है, इसने अगला नाम कहा कि x भी अपने पास प्राइम नंबर है। तो x प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, या तो 2 हो सकता है, 1 1 1 या 3 हो सकता है, 1 1 1 या 5 हो सकता है, 1 1 1 या 7 हो सकता है। ये भी प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर मुझे बताइए 4 पॉसिबल है क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। हाँ ना बोलते चलिए भाई, बताते चलिए कि ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या, कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन है इसका एचसीएफ हम लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वैसे ही सोच पाएंगे। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर आर 4 प्राइम नंबर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही नहीं, ये अवरोही तो डिसेंडिंग होता है, इसको आरोही करना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। चलिए करने की कोशिश करो। ये आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए ये वाले नंबर का करने का जो तरीका जो होता है वो तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं। तो जब भी प्राइम नंबर होगा तो अपने पास कॉमन नंबर तो कट ही जाएगा। इससे अच्छा है उसमें टाइम खराब करने के बजाय, और एलसीएम एचसीएफ हमने पढ़ा भी नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर अपने पास ये जो है 19, इसका इनटू करके देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का क्या 19 23 और 29 का इंटू करने पर क्या अपने पास ये नंबर आ रहे हैं क्या, प्रथम 3 का। तो आप लोग पूरा सोल्व करने के बजाय 9 9 81 और अपने पास 1 बना, ये अपने पास इसका गुना कर दो, 9 गुना 3 अपने पास 27 है और 9 गुना 7 63 है। यूनिट डिजिट अपने पास 3 आनी है, जबकि यूनिट डिजिट इसमें 9 दी हुई है, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग इसका, वैसे तो हम लोग दोनों का जो अपने पास नंबर होता है ना, जैसे कोई भी नंबर हुआ, जैसे 3 5 7 है और अगला नंबर जो है वो 5 7 और 11 है, तो यहां पर जैसे आप लोग एचसीएफ लोगे तो इनका एचसीएफ लेते ही वो संख्या आ जाएगी कि दोनों कटेंगे किससे,
HCF लेते ही वो नंबर आ जाता है कि दोनों कटेंगे किससे, लेकिन HCF में खुद में टाइम लगेगा, बड़े नंबर है और डिफरेंस भी ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से उठा रहे हैं। और ऑप्शन से उठाते टाइम भी बैठते ही इनटू नहीं करते, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 3 नंबर, तो पहला नंबर मैं 19 मान लेता हूं, तो पहला नंबर अगर 19 मान लिया तो 19, 23 और अपने पास 29 है, तो इसको इंटू करने पर यह आना चाहिए। लेकिन पहले पूरा सोल्व मैं तब करूंगा जब मेरी यूनिट डिजिट मैच होगी। तो यूनिट डिजिट 9 गुना 9 अपने पास 9 गुना 3 27 और 7 गुना 9 63। यूनिट डिजिट इनकी 3 आएगी, इसकी 9 आएगी। जब यूनिट डिजिट ही मैच नहीं होगी तो आगे तो क्वेश्चन कहां से मैच होगा? बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो अब मैं ऑप्शन से उठाना है क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा 3-3 नंबर को। अगला देखिए, अगर हम लोग यहां पर ये 17 अगर लेते हैं तो मुझे एक बात बताओ, 17 गुना 19 गुना अपने पास यहां पर 23 होगा, तो 9 7 63 और 3 गुना 3 अपने पास ये है। हाँ, ये नंबर अपने पास 9, यूनिट डिजिट अपने पास मैच हो रही है, और यूनिट डिजिट अगर मैच हो रही है तो अब आगे हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सोल्व करते टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 17 और 23 को, क्योंकि आसान है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 9 तो क्या 391 आ जाएगा क्या? आप कहोगे इंटू कर लो 19 से। क्या ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई होगी, प्रैक्टिस बैच में भी मैं आपको बताते रहता हूं, बहुत बार ये चीज समझाई होगी कि अगर 17 को 23 से गुना करना है, नहीं पता किसी बच्चे को तो अब सीख लो, ये इससे 3 कम है और ये इससे 3 ज्यादा है, तो 20 का स्क्वायर करते हैं 400 और उसमें से 3 का स्क्वायर घटा देते हैं तो 391। ये चीजें तो क्या आपको याद है क्या? बताइए भाई। इसके बाद अपने पास 19 से गुना करना है, तो 19 गुना 1 अपने पास 19, 1 19 नाम 171 और 172 अपने पास ये लीजिए 17, 19 गुना 3 57, 57 का मतलब 74, ये लीजिए 72429। पहला तो अपने पास ये आ गया है। क्या अगला इंटू करने पर अगली कौन कौन सी होंगी, नेक्स्ट कौन सी होंगी? तो 4 में पहले 3 17 19 23 ये लीजिए, और अगला 4 डिजिट है 29, पहले 3 को इंटू करने पर तो जो था वो आ गया। क्या अगले 3 को इंटू करने पर यही आ रहा है क्या? क्या 19 को 23 को और 29 को इंटू करने पर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे 9 9 81 और 3 आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है, तो या तो पूरा करके देख लो या थोड़ी बहुत रिस्क ले लो कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा जरूर करना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तिथि खान करिए ऑप्शन। देखिए मैंने यहां पर यह बात आप लोगों को बताई कि जब भी अपने पास यहां पर अगर यूनिट डिजिट मैच हो जाए तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा चेक करते हैं। तो इसको हमने पूरा, मैंने ये नहीं कहा कि यूनिट डिजिट करके आप आंसर निकाल लो, मैंने तिथि इसमें तो ऐसी कोई बात बोली नहीं, आपके वो दिमाग में पहले से है, उन्हीं चीजों का आप वो खुद ही आता हुआ जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन में कभी नहीं कहा कि ओनली यूनिट डिजिट से पूरा सोल्व कर लो, मैंने पूरी बात ये कही कि यूनिट डिजिट अगर मैच नहीं हो रही है तो उसको आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट अगर मैच हो जाए तो फिर क्वेश्चन को आगे पूरा सोल्व करो, ये बात मैंने मेरी तरफ से बताई है। बोलो सभी लोग समझ पाएगा? विमलेश, नंबर सिस्टम में बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, बहुत डीप से पढ़ाऊंगा, तो काफी लंबा मैं पढ़ाऊंगा आपको। नंबर सिस्टम जो है काफी लंबा मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो इस चीज की चिंता छोड़ो कि कब खत्म होगा, अभी तो ये मान लो कि कल शुरुआत हुआ है नंबर सिस्टम की। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है वो तो कल ही शुरू किया, उससे पहले तो मैं आपको जहां से बार बार एसएससी रेलवे सीडीएस क्वेश्चंस बनाते हैं वो चीज मैंने पढ़ाई है, तो खत्म होने का वेट मत करो, अभी तो शुरू हुआ है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जेड 31 संख्याओं का गुणनफल अपने पास है। जेड क्या है? जेड एक नंबर है जो पहले प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। जेड जो है वो 1 2 3 4
5 ऐसे करके, और अपने पास पहली 31 संख्याओं का गुणनफल है, ये है अपने पास z। अब अपने पास कहा है x बराबर z+1 है, x का मान z+1 है, बिल्कुल ठीक है। x का जो मान है वो z+1, z है 1 2 3 4 5, अपने पास ऐसे करके यहाँ तक 31 संख्याओं का गुणनफल है, और फिर अपने पास +1, इसको ये बोल रहा है कि ये तो अपने पास x है, और आगे हम लोगों से पूछना चाह रहा है यदि ये x है तो पहले बताइए x+1 x+2 x+3 x+4 x+31 तक कितने अपने पास ये हैं। नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर समझाता हूं। ये देखिए अपने पास, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से x+1, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला मैं लिखता हूं x+1, x+1 तो इसमें एक जोड़ दो, जो x है, x का मान था z+1, z का मान था ये, z का मान ये है, x का मान है z+1 तो इसमें एक जोड़ दिया, और अब x+1 है तो जो x का मान है उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे करके 31 में एक आप लोग जोड़ दो, तो एक में जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। ये कह रहा है x+2 तो इसमें 2 जोड़ोगे, x में अगर 2 जोड़ोगे तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 31 तक, और इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा। बताओ x+3 का मान क्या होगा, तो x+3 का मान 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे सर इसमें जो है ना वो आप लोग 3 जोड़ दो x+3 के लिए, दोनों तरफ इधर भी 3 और इधर भी 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास x+4 का मान क्या होगा, तो आपको जो भी सर x का मान है उसमें 4 जोड़ दो, जो भी x का मान अपने पास है ये अपने पास इसमें 4 जोड़ दो। x का मान है अपने पास ये वाला, +1 करते ही z जो था उसमें +1 करते ही x का मान आ गया, तो x+1 के लिए दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, x+2 के लिए दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, x+3 के लिए दोनों तरफ 3 जोड़ दिया, x+4 के लिए दोनों तरफ 4 जोड़ दिया, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। और x+30 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर x+30 का मान जो होगा 1 2 3 4 5, ये कहां तक चल रहा है 31 तक, और आगे जब दोनों तरफ 30 जोड़ते हो तो 1 तो पहले से है, और 30 अगर जोड़ते हो तो ये 31। एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, ये नंबर मैंने कैसे लिख लिए, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है, ये नंबर कैसे लिख लिए, ये बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। नहीं तो मैं इसको वापस बता देता हूं, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा। तो पहले ये बात बताइए ये हमने कैसे लिख लिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कुछ बच्चों को देखो, शिवम कुमार वैभव, हमने कुछ नहीं किया, z जो है 31 संख्याओं का गुणनफल है, ये रहा z जो है वो पहले प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है, 1 2 3 4 5 31, इनका गुणनफल अपने पास ये है। यहां पर 1 2 3 4 5 और x क्या है उसमें एक जोड़ दो तो x है। मैं फिर से बता देता हूं, शिवम कुमार यादव, और एक इधर मदर्स पे भी एक बच्चा है शिवानी मीना, और एक संजय। यहां पर मैंने ये कहा कि z जो है वो प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है, 1 2 3 4 5 ये 31 संख्याओं के गुणनफल को z बोल रहा है, और x जो है वो z+1 है, जो भी z था 31 संख्याओं का गुणनफल उसमें एक जोड़ते अपने पास x आ गया। आगे का है x+1, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ इधर भी एक जोड़ोगे तो x+1, इधर एक जोड़ते ये 2 हो गया। x+2 का मान दोनों तरफ 2 जोड़ दो तो ये एक में 2 जोड़ोगे तो 3 हो गया। ऐसे करके हम लोग ये निकालते गए। अब बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुकेश यादव, मैंने वापस रिपीट कर दिया है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, जो लिखा हुआ है उसी को मैंने बोर्ड पर वापस लिखा, अगर आप थोड़े से ध्यान से पढ़ो तो। क्लियर है? जब बता देते हैं सर तब तो ये मैं बता रहा हूं एस्पिरेंट आपको कि ये जो चीजें हैं ये एक बार मुझसे पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइप से आपने डीप से कभी नहीं पढ़ी हुई है, इतने अच्छे से आपने कभी आज तक पढ़ी नहीं है, तो आपको एक बार मुझसे पढ़ना पड़ेगा, फिर तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा नए क्वेश्चन में भी, लेकिन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको पता तो है, लेकिन उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं होते, आपसे नहीं लगभग बच्चों से वो नहीं होते जब तक वो एक बार नहीं पढ़ लेते। तो यहां से मुझे बताइए, चीजें बहुत आसान है, समझाते लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल आसान था, हर चीज समझाते लगेगा तो बिल्कुल आसान था, लेकिन पहले दिमाग में नहीं आता।
और ये क्वेश्चन पहले तो सीडीएस में आते थे, लेकिन अब मुझे लगता है एसएससी मेंस में जरूर आएंगे, तो मैं आपको मेंस तक की चीजें पहले से ही पढ़ा देता हूं इसमें फाउंडेशन बैच में। मुझे बताओ क्या ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 3 5 और अपने पास कहां तक बचेगा 31 तक, और प्लस का 1 है ही। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कोई प्राइम नंबर बनाना है तो उसमें से एक नंबर 1 होना चाहिए। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर तब होगा जब उनमें से एक नंबर 1 होगा, ना तो ये 1 है, ये तो 2 है, और ये तो कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो क्या प्रोडक्ट कभी भी, मुझे एक बात बताइए, प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आपको अगर समझ पा रहे हो तो अब मैंने समझाने की, पहले तो मैंने यहां तक क्वेश्चन ही लिखा था जो बोला है, अब मैं समझाने की शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है उसमें से एक नंबर जरूर 1 है, दिमाग में बिठा लो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है तो उसमें से एक संख्या 1 है। कोई कहेगी दो संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है, तो आप तुरंत बोलो कि एक नंबर 1 है क्या? तो वो कहेगा नहीं। आप बोलो दोनों नंबर 1 1 है क्या? तो आप वो बोलेगा नहीं। तो क्या, तो हो ही नहीं सकता प्राइम दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर एक नंबर 1 नहीं है तो। दोबारा रिपीट करता हूं ताराचंद वर्मा आपके लिए। मैंने ये कहा कि इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 4 ऐसे करके 31, और आगे तो 1 बचेगा, और ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और दो संख्याओं का गुणनफल कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, मैं तो ये बता रहा हूं आपको। अब ये चीज आपको याद नहीं हो रही है तो वो अलग बात है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता सर प्राइम नंबर। अरे भाई, प्राइम नंबर का फैक्टर हमें चाहिए 2, और इसके फैक्टर तो 1 और 6 तो बनेंगे ही बनेंगे, और उसके अलावा 2 और 3 भी है तो फैक्टर तो 4 हो गए, तो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? ये छोटी सी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ ना बोलिए, सही चल रहा है क्या? यहां पर मैं फिर बता देता हूं, 4 कॉमन लोगे तो 4 गुना समथिंग अपने पास होगा, यहां से 5 गुना समथिंग अपने पास होगा, लास्ट में 31 इंटू समथिंग होगा, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कितने बढ़िया क्वेश्चन है आसान, लेकिन दिमाग आपको चलाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए, याद रखिए। एमडी तबरेज, कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे जरूर भाई आपको फायदा मिलने वाला है। अगर एग्जाम आप लोग देते हैं, कोई भी देना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। कोई दूसरा तरीका बता दो अंकुर। अंकुर कह रहा है कॉमन क्यों ले रहे हैं, कोई और तरीका बता दीजिए कि कैसे करें, वैसे हम लोग कर लेंगे भाई। कि प्राइम नंबर, पहले तो आप लोग इसको इनटू कर लो, ये यहां पर संख्याओं का इनटू कर लीजिए, 1 2 3 4 भाई, कॉमन मतलब आप ये 31 संख्या, इसको इसने जेड बोला है, फिर x का मान z प्लस 1 है, 1 2 3 4 5 31 तक प्लस 1, और फिर x प्लस 1। तो आप लोग यहाँ पर प्रत्येक को चेक कर लो भाई आराम से। अंकुर कॉमन लेना जरूरी नहीं है, इसमें एक जोड़ दो, तो इन संख्याओं का गुणा करके उसमें 2 जोड़ के और फिर चेक कर लो प्राइम है या नहीं है। अगर आप उसको जल्दी कर पाओ तो वैसे कर लो, कॉमन मत लो। कॉमन से मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी हो रहा है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके 31 संख्याओं का पहले, 1 से 31 संख्याओं का पहले मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 जोड़ो, और उसके बाद अगर आपसे चेक हो रहा है थोड़ा सा जल्दी, फिर 3 जोड़ना, फिर 4 जोड़ना। अगर आपसे जल्दी चेक हो रहा है तो वैसे कर लो। आंसर बताइए, हर क्वेश्चन में फंसोगे आप लोग इसके, अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है हर क्वेश्चन में फंसोगे, हर क्वेश्चन डराएगा। इस हिसाब से हम लोगों ने नंबर सिस्टम को तैयार किया है, लेकिन इसके लिए बहुत मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई। नंबर सिस्टम को आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप लोग चाहो तो अपने पास यहाँ पर कोई भी नंबर सिस्टम जहां पर आता है कोई भी एग्जाम दे सकते हो। सी सेट भी आपका क्लियर होगा, ध्यान रखना, उसमें भी नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो सी सेट भी आपका क्लियर होगा। ये देखिए, मुझे बताइए 75 एक परिमेय नंबर है? बिल्कुल नहीं है, 5 रूट 3 हो गया, तो ये रूट 3 एक अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर अपने पास है। तो अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इंटू करते हो, रेशनल इरेशनल से अगर इंटू करते हैं तो अपने पास तो एक इरेशनल नंबर आता है, जबकि ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है ना। ये गलत हो गया साफ साफ।
बताओ पहला गलत क्यों हो गया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसने कहा रेशनल है और हम कह रहे हैं कि इरेशनल है, तो ये पहला क्वेश्चन तो साफ साफ गलत हो गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? देवनाथ सुदर्शन कह रहे हैं कि सर ये तो अपने पास यहां पर क्या है कि पहला और चौथा गलत है। अभी देख लेते हैं भाई देवनाथ भाई। दूसरा अगर हम लोग चेक करें, जब भी देखना यदि अपने पास x बड़ा है, अपने पास यहां पर -2 जो बड़ा है वो -3 से, क्या ये बात आपको पता है क्या? मुझे जरूर बताना सभी लोग। -2 जो है वो बड़ा है अगर अपने पास -3 से। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या ये सब लोग आप लोग जानते होंगे कि जैसे आप लोग माइनस का साइन हटाओगे तो माइनस से इंटू करते ही 2 बड़ा हो जाएगा 3 से, साइन पलट जाता है। क्या ये बात प्रत्येक बच्चे को पता है क्या? बताना भाई। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने पास हैं, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। तो यहां पर जैसे दोनों तरफ से माइनस का साइन हटाओगे, माइनस का साइन हटाते ही 4x अपॉन अपने पास 5 क्या अपने पास ग्रेटर देन हो जाएगा 7/8 से। तो x का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे? अपने पास 35/32 से। तो क्या x कोई पूर्णांक शामिल है क्या? जरूर ऐसा एक धन पूर्णांक, द एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं। x का मान आगे एक ही क्यों, x का मान 2 होगा वो भी इससे बड़ा होगा, 3 होगा वो भी इससे बड़ा होगा, 4 होगा वो भी इससे बड़ा होगा, 5 भी बड़ा होगा, 6 भी बड़ा होगा, 7 भी बड़ा होगा। तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, एक को छोड़कर इसने ये कहा एटलीस्ट ए पॉजिटिव, कम से कम एक धन पूर्णांक। अगर ये बोलता कि सारे ही, तो सारे तो नहीं होते, एक तो नहीं होता इससे बड़ा, एक तो इससे बड़ा नहीं है। तो ये बोलता कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इससे बड़े होंगे, तो वो तो अपने पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 इससे बड़ा है नहीं। 1 x का मान अपने पास 1 जो से अपने पास बड़ा है, तो इसका x का मान 1 पॉसिबल नहीं था। तो ये बोलता कि सारे के सारे तो गलत हो जाता, लेकिन इसने कहा एटलीस्ट एक, कम से कम एक। एक क्यों, 2 3 4 5 सारे ही हैं। तो क्या एक सेकंड नंबर अपने पास बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ और ना बताइए सेकंड नंबर ठीक क्यों हो गया? क्या आप लोगों के क्लियर हुआ है क्या? ये बहुत सही क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों को कम समझ में आए इनको बार बार देखना। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, मैं एग्जांपल साथ साथ देते चलता हूं। मुझे लगता है जो जो चीजें आपकी क्लियर नहीं है वो मैं आपको बताते चलूं कि यहां पर जैसे ही साइन चेंज करोगे, नेगेटिव से इंटू करोगे तो ये बदल जाता है, ध्यान रखना। अगला अपने पास यहां पर x -2 लेस देन 1, सभी वास्तविक मानों के लिए। तो सभी वास्तविक जो मान होते हैं ना, रियल नंबर में आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। तो पॉजिटिव के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव के लिए तो ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। यहां पर पॉजिटिव जो वैल्यू अपने पास होंगी उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि x का मान जैसे 4 रख दो, तो 4 -2/4, तो ये अपने पास 1, तो 1/2 आ गया। सोल्व करने पर 1 से छोटा, बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन जैसे ही सभी इसने पॉजिटिव नहीं कहा, सभी रियल नंबर कहा है, और रियल नंबर में तो पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल सब कुछ आता है अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव जैसे ही रखोगे, -4 जैसे रखते हो, -2 बट्टे अपने पास -4, तो यहां पर अपने पास क्या ये 1 से छोटा होगा क्या? ये चीज हम लोग चेक करते हैं। तो ये अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर -6 और बट्टे में -4, तो यहां से ये जो है अपने पास 3/2 आ गया, और 3/2 क्या 1 से छोटा होता है क्या? आप कहोगे ना नहीं होता सर, 3/2 का मतलब तो 1.5 है, और ये अपने पास नहीं होगा। तो पॉजिटिव के लिए तो सही है ये, लेकिन नेगेटिव के लिए गलत हो गया। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग कि हम लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि वास्तविक ये जो लिखा है ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको तो क्या P/Q में लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो इसको तो P/Q में। 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है उसके लिए 99, ये पहले ही मैं आपको समझा कर आया हूं। तो 99 को 4 से गुना करोगे तो अपने पास 396, और 396 में 23 अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए क्या 419 आ गया है क्या बटे 99? बिल्कुल आप लोग इस चीज को तो लिख सकते हो। तो कौन कौन सा ठीक हो गया? सेकंड और फोर्थ ठीक है, ये डी अपने पास आंसर आ गया। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका दिमाग खोल देंगे, लेकिन इनको बार 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 आप लोग करने की कोशिश करना।
जितनी बार करोगे उतनी बार ही आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। इन क्वेश्चंस में बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत भाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आप लोगों को समझा दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? रूट 75 जो है वो 5√3 हो जाता है, जो कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो सेकंड और फोर्थ तो सही हो गया है और बाकी अपने पास गलत हो गया है। दूसरे में तो तीसरा और चौथा दिया हुआ, भाई तीसरा तो गलत वैसे ही है, तो आप तीसरा चौथा कैसे लगा रहे हो? 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये इस टाइप के, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 10वीं में भी दिए हुए हैं, 10th की बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा। 1/4 और 3/4 में पढ़ने वाली परिमेय संख्या के युग्म कौन सा है? तो ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। विच वन ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4? इनफाइनाइट नंबर होता है। इन दोनों के बीच में जो नंबर होंगे वो इनफाइनाइट नंबर होंगे। हमें कौन सा निकालना है वो ऑप्शन से उठाओ। हमें कौन सा उठाना है वो ऑप्शन से उठाइए। तो देखिए इनका बेस अगर 1000 है तो 1000 से गुना करने पर, मुझे एक बात बताइए, पहले ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो 1000 बनाने के लिए क्या 250 से गुना कर सकते हैं क्या? ऊपर भी अपने पास 250 से इंटू कर दीजिए और नीचे भी 250 से गुना कर दो। 250 से गुना कर दोगे तो 750 और अपने पास 250 से गुना कर दोगे तो 1000। अब मुझे बताइए कि दोनों नंबर इसके बीच में है क्या? ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में पढ़ने चाहिए दोनों नंबर। 262 तो इसके बाद आता है क्योंकि एलसीएम तो सेम हो गया, 262 तो इसके बाद आता है, लेकिन 750 के बीच में ये नंबर इसके बीच में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले दोनों नंबर अब 250 के तो बाद और 750 से पहले होने चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पहला गलत हो गया। अच्छी बात है कि गलत हो गया, आपको पता लग गया कि गलत कैसे होता है। अगर पहला ही आंसर आ जाता तो फिर बढ़िया नहीं था। 100 बनाना है तो ऊपर और नीचे 25 से गुना कर दो, 25/100, और अपने पास यहां पर कितना होगा 75/100। क्या दोनों नंबर इसके बीच में है क्या? एलसीएम तो सेम हो गया, क्या 25 के बाद और 75 से पहले है क्या? आप कहोगे नहीं। यहां 40 बनाओ तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो, तो 10/40 और अपने पास 30/40। क्या दोनों नंबर इसके बीच में? क्या ना, ये तो इधर साइड है ये बाहर है, नहीं हो सकता। यहां पर बताइए ये गुना करोगे तो 250/1000, 250 से गुना कर रहे हैं ऊपर और नीचे, और 750/1000। क्या दोनों के बीच में अपने पास है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों इसमें बीच में अपने पास है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो समझ पा रहे हो क्या आप लोग? क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, सोल्व करोगे अपने आप आपके पास आंसर आएगा। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, थोड़ी सी ज्योमेट्री, अगर ये क्वेश्चन पढ़ते ही घबरा जाएंगे कुछ बच्चे तो। ये क्वेश्चन इतने आसान हैं कि अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आराम से कर पाएगा, और कुछ बच्चे मतलब इन क्वेश्चंस को हिला भी नहीं पाएंगे, आसान क्वेश्चंस को वो सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं करूं कैसे। देखो पढ़ो, आप पढ़ लीजिए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ सर आप ये बात तो सही कह रहे हो कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको करना क्या है और कैसे करना है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, और इन क्वेश्चंस को करने से दिमाग आपका खुलेगा, इसीलिए चीजों को दो भागों में मैंने बांट दिया है। एक मैंने बना दिया है क्लास वर्क और एक मैंने बना दिया होमवर्क। होमवर्क विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा, कोई डाउट होगा तो मैं बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको खुद करोगे ना, खुद दिमाग चलाओगे तो ही फायदा मिलेगा। नहीं तो आप सोचो कि सारे क्वेश्चन सर से मैं पूछ लूंगा, बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। याद रखना, खुद करने की कोशिश करो, नहीं आए बाद में करते जा रहे हो करते जा रहे हो, नहीं आए तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, फिर भी नहीं आए तो मैं हूं। तो यहां पर ए बी सी, एडी इज द परपेंडिकुलर टू बी सी, अपने पास यहां पर AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ट्रायंगल ABC में ये अपने पास AD परपेंडिकुलर है, तो इसने कहा है AD अगर परपेंडिकुलर अपने पास है तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है? AD और BD दोनों ही रेशनल है, AD और BD दोनों रेशनल है, AD और BD दोनों अपने पास ऐसे, AD और BD के बीच में रिलेशन हम लोगों को बताना है। मान लीजिए ये वाली साइड 4 है, क्या आपको एल्टीट्यूड की लेंथ, इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ी भी होनी चाहिए भाई आपको। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो इस BD को अगर मैं x मानूं तो बताओ AD की लेंथ अपने पास अगर h माने तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले इस ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से,
पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इधर वाले ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो एच स्क्वायर बराबर, ये अगर एक्स है तो ये 6 माइनस एक्स हो गया, ये क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस अपने पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दो तो 4 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 16 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस अपने पास 36 माइनस का अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस का अपने पास 12x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हमेशा कटेगा। अब आप लोगों को ये बात समझने वाली है, यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमेशा कटेगा। यहां पर बताइए ये दोनों इक्वेशन कैसे लिख दी, ये तो भाई देखिए ज्योमेट्री से आपके पास आएगी। किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो वो ज्योमेट्री में आप लोग सीखोगे, पाइथागोरस थ्योरम या मेंसुरेशन में सीखोगे कि इसके सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, उसके स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर बराबर रखते ही आ गया। तो मुझे बताइए एक्स का मान अपने पास यहां पर पावर एक आई है या एक्स का मान स्क्वायर में आया, तो आप कहोगे सर पावर एक आई है, तो याद रखना पावर अगर एक आई है तो इसका मतलब एक्स का मान तो एक रेशनल नंबर होगा। अगर रूट करते हो तब तो इरेशनल अपने पास बन जाए, अगर एक ही पावर है तो इसको इधर उधर लेकर जाओगे तो अपने पास यहां पर ये बात हमें समझ में आ गई कि x का जो मान अपने पास होगा वो तो अपने पास एक रेशनल नंबर होगा, यानी ये तो स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास नहीं आया है। स्क्वायर की फॉर्म में आता तो उसका रूट करते तो जैसे 3 आ जाता है एक्स स्क्वायर बराबर, तो रूट करते तो x का मान √3, ये इरेशनल आ सकता था, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में अब की बार तो आया ही नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमेशा कट जाएगा, तो x का मान तो यहां पर फ्रैक्शन में अपने पास आना है। इसका मतलब BD की वैल्यू तो क्या अपने पास एक रेशनल होगी। बोलिए ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, आप लोग बताओ। दीपक डाबला आप भाई कुछ करते नहीं हो, दीपक आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो बिल्कुल आसान आसान बिना मतलब के क्वेश्चन हमेशा। विवेक आपकी क्लास सुबह से रुक रुक के चल रही है, आप करते क्या नहीं हो, आप इसका स्क्वायर नहीं करते। इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है क्या, बताओ आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये चीज तो मोदी साहब ने भी हमें बताई है, देखिए बहुत बार। ये अपने पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अपने पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 2 से गुना करोगे तो 12x। क्या नहीं आ गया है क्या, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करो। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई कि सर ये रेशनल नंबर होना चाहिए। अब h का मान, AD का जो मान है, h का मान ध्यान रखना स्क्वायर की फॉर्म में, जब x यहां रखोगे तो उधर जाके रूट होगा। जब x का मान तो हम लोग पुट कर देंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन h स्क्वायर की फॉर्म में है और उधर जाके रूट होगा, तो जब किसी चीज का रूट करते हो तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जब किसी चीज का रूट करते हो तो जैसे 4 आ गया, 4 आ गया तो अपने पास 4 का रूट करोगे 2 आ गया, तो जब सोल्व करोगे तो वो नंबर रेशनल भी हो सकता है और वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है। तो BD तो हमेशा रेशनल होगा। ये देखिए AD BD बोथ आर रेशनल ना, परिमेय होनी चाहिए नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास यहां पर लिखा हुआ है AD परिमेय होनी चाहिए और BD परिमेय होना आवश्यक नहीं है। AD परिमेय ना, AD परिमेय कैसे होगी, रेशनल का AD मस्ट बी रेशनल ना, मस्ट बी रेशनल हो ही नहीं सकता। AD तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है, क्योंकि जब भी किसी चीज का रूट करोगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यहां पर BD मस्ट बी रेशनल नंबर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट AD इज द, ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। BD तो क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आया तो ये ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही होगा अपने पास, बिल्कुल ठीक है। लेकिन AD जरूरी नहीं है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, वो तो संख्याओं पर डिपेंड करेगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, 2 3 4 5 बार रिपीट कर करके वापस देखना। मैं आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाह रहा हूं। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी अपने पास 4 लगातार संख्याएं अगर हो, x लगातार 4 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है। आपने अलजेब्रा अगर पढ़ा हो, 4 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल अगर है, x का मान अपने पास 4 धनात्मक संख्याएं कोई सी भी ले लो, a ले लो, a+1 ले लो, a+2 ले लो और a+3 ले ली, ये लो 4 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल x ले लिया। और n 1+x है, n जो है वो x+1 है, a+1 a+2 और a+3 में एक जोड़ दोगे तो ये n आ गया। ये चीज मैं अलजेब्रा में पढ़ा कर आया हूं।
ये बात आप लोगों को मैं अलजेब्रा में पढ़ा कर आया हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर आपको पता हो तो मैंने अलजेब्रा में ये चीज पढ़ा दी है कि जब भी आप लोग ये या बाद में वापस पढ़ोगे भाई, जब भी अलजेब्रा पढ़ोगे तब इस चीज को वापस पढ़ोगे कि ये होल स्क्वायर में होता है। ये बात आपको याद होगी जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ लिया है कि चार लगातार संख्याओं में अगर एक जोड़ दिया जाए, मैं क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं, 300, 301, 302, 303, 600, 601, 602, 603, ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं वहां पर करवाता हूं। जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ ली उनको याद होगा, नहीं पढ़ी आगे आप लोग फिर से अलजेब्रा पढ़ोगे तब आ जाएगा। अभी तो मैं आपको अलजेब्रा पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस से समझा रहा हूं। देखिए इन दोनों को इंटू अगर आप लोग करोगे तो ये आएगा a+3a, और इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आएगा a। जैसे इनको इंटू करोगे तो यहां पर a² + 3a, और इनको इंटू करोगे तो ये अपने पास आएगा a, अपने पास यहां पर a² प्लस अपने पास 3a प्लस अपने पास 2। अब दीपक भाई आपका एक क्वेश्चन बनेगा, सर ये 3a कहां से आ गया? अरे भाई इन दोनों को इंटू करो, इनको इंटू करोगे तो 2a और a उसको जोड़ के मैंने 3a लिख लिया है, और ये इंटू करके 2, इनको इंटू कीजिए। दीपक आप इंटू करते नहीं हो भाई, क्वेश्चन पूछ लेते हो कि सर कैसे आया। आप एक बार करिए और जादू देखिए यही आएगा। आपको समझाने के लिए मैं एक बार क्या करता हूं, a² + 3a को मैं अगर p मान लूं तो ये बन जाएगा p+2 और ये 1 बन जाएगा। तो बताओ p² + 2p + 1। जिन बच्चों का बेसिक अगर थोड़ा सा क्लियर है ना, उनको ये क्वेश्चंस करने में मजे आ जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन उस बच्चे को नहीं होगा उससे, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, और उससे जब नहीं होगा वो दिमाग लगाएगा और फिर पता लगता है यार इसका तो छोटा सा तरीका अपने पास ये था, तो फिर उसको अच्छा लगना शुरू होता है अगले क्वेश्चन में और वो चैलेंज के तौर पर लेता है। और जिनका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर उनको ये मतलब परेशान करके रख देगा कि यार ये तो क्या ही मतलब हुआ। तो जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे बताओ, ये जो चीज अपने पास है कि p+1 का होल स्क्वायर है क्या? आपको बिल्कुल p+1 का होल स्क्वायर है, तो n को अगर हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब अपने पास क्या ये n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या तीसरा तो बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन ऑप्शन में पहला तीसरा, पहला दूसरा, ओनली पहला, नन ऑफ दीज है। अगर यही दोनों ऑप्शन में होते तब तो हम लोग गलत कर देते, पहले को सही कर देते, क्योंकि अपने पास तीसरा तो इन दोनों में है ही नहीं। लेकिन पहला देखिए n एक ओड नंबर अपने पास है, चार लगातार संख्याएं अगर आपके पास हैं तो क्या उसमें से 2 नंबर इवन 2 नंबर ओड होंगे क्या? कोई भी जो मर्जी है नंबर लिख लो, लगातार चार संख्याएं 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर लिख लो, इसमें एक तो इवन पक्का होगा, और इनको इंटू करने पर अगर एक नंबर इवन है तो इवन को किसी से भी इंटू करो इवन आना है, और उसमें लास्ट में इसने एक जोड़ दिया। एन तो चार लगातार संख्याओं को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझिए, चार लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। सर इवन क्यों आएगा? क्योंकि उसमें चार में से दो तो इवन होंगे, दो छोड़िए एक भी अगर इवन हुआ, चार ऐसी लगातार संख्याएं लिख सकते हो जिसमें एक भी इवन नहीं हो, हमेशा एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड ऐसे चलता रहता है। तो चार में से दो इवन 100% होने ही होने हैं, और चार छोड़िए अगर एक भी अपने पास यहां पर होगा, एक भी अगर अपने पास होगा तो इवन बना देगा। और n है e+1, n का मान इसमें एक जोड़ा है, तो इवन में एक जोड़ोगे तो क्या ओड बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल n का मान ओड है, तो पहला और तीसरा सही हो गया। n इज अ प्राइम, n प्राइम कहां है? तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राइम थोड़ी ना होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कोई भी संख्या x² तो उसका फैक्टर 1 और x² तो होगा ही होगा, x भी होगा, तो 3 अपने पास बन गया। तो n प्राइम नंबर तो अपने पास नहीं है, इसके तो 3 फैक्टर अपने पास हो गए। बोलो ठीक है क्या? ना ना, इसका वाइस वर्सा ठीक नहीं है सुमित। दो रेशनल नंबर अगर हैं तो उसका रूट करोगे तो वो इरेशनल आ सकता है। ये देखो पढ़ो, ये आप लोग पढ़िए। आपको ये क्वेश्चन इतने डराएंगे और फिर करेंगे तो वो नहीं होती। हम लोग दिवाली पर रॉकेट लाते हैं, कभी कभार वो रॉकेट इतनी बड़ी सी होती है तो बहुत ऊपर जाएगी और वो वहीं फुस हो जाती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन वहीं के वहीं फुस हो जाएंगे, ऐसे लगेगा यार ये तो वो वाली रॉकेट थी जो ऊपर गई नहीं, वहीं पर गिर गई। देखो बिल्कुल अमन, आप मान सकते हो, एक दो तीन चार कुछ भी जो मर्जी है वो मान लो, लेकिन उनका गुणा करना आपको यहां पर 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे।
एस 2 से अधिक या उसके बराबर और 100 से कम सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7 अपने पास यहाँ पर 11, 13, 100 से कम सभी का अपने पास प्राइम नंबर का प्रोडक्ट अगर अपने पास है, कितने जीरो आएंगे? जीरो बनता है 2 और 5 से, जीरो बनता है 2 और 5 से, उसके बाद जीरो नहीं बनेगा। तो मुझे 2 और 5 से एक जीरो बन जाएगा। आगे तो सारे के सारे, इनको छोड़ के, 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर अपने पास होते हैं। तो मुझे बताओ कोई जीरो बना पाएगा क्या? तो लास्ट में जीरो कितना होगा? एक। ये लो अपने पास एक जीरो आएगा, खत्म हो गया। जीरो कब बनेगा? जब 2 और 5 को इंटू करो तो जीरो बनेगा। आगे ना तो 2 आएगा ना ही 5 आएगा आगे, क्योंकि 2 और अगर 2 आया तो वो तो अपने पास इवन नंबर ओनली 2 ही है जो अपने पास इवन भी है और प्राइम भी है, और 5 में तो 5 का भाग चला जाएगा, तो एक जीरो आएगा। बोलो ठीक है क्या? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पिछला क्वेश्चन तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि सिर्फ और सिर्फ जीरो जो बनता है वो 2 और 5 से ही, ध्यान रखना, जीरो बनता है, बाकी जीरो नहीं बनता। तो 2, 3, 5, 7 आगे कभी भी अपने पास जीरो आएगा ही नहीं, तो एक जीरो अपने पास आना है। ये बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर बिल्कुल ठीक है तो अगला क्वेश्चन तो आप लोग करो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोल के रख देगा, लेकिन करो। हाँ बिल्कुल विकास, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है उसके अलावा सारे इरेशनल होंगे। कर सकते हो धीरेन्द्र कुमार। अब आपका लगभग अगर हो गया है 70-80% कोर्स हो गया है, तो फिर आप प्रैक्टिस में आ सकते हो भाई। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान देना आप लोग। अपने पास एक नंबर है एक्स, एक नंबर है वाई, एक नंबर है एक्स प्लस वाई। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। ध्यान दीजिए, देखो हम लोग पूरा का पूरा आपका दिमाग खोलते हैं अभी। देखो एक बच्चे ने डी आंसर दे दिया, हरदेव मनिया ने, कि डी नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड। कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों ही गलत हैं। बिल्कुल ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हरदेव ऐसे आप आंसर नहीं दे सकते भाई। कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि ये भी परेशान कर रहा है, ये भी परेशान कर रहा है, दोनों परेशान कर रहे हैं तो दोनों को ही भगा दो। क्या होगा? नंबर ही तो कटेगा। क्वेश्चन की औकात तो मैं समझा ही देता हूं कि तेरे को दोनों से ही नहीं होगा। बात सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। दो नंबर का सम अगर कभी भी, मान लो ये नंबर अपने पास इवन हुआ और ये नंबर अपने पास इवन हुआ, तो क्या उनका सम कभी प्राइम हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहां से भी दो कॉमन आएगा। ये नंबर मान लो 2 इंटू समथिंग है, इवन हुआ, A1 हुआ, तो ये नंबर 2n है, ये नंबर 2m है। तो जब इंटू ऐड करोगे इसको, ये 2n और ये अपने पास 2m, तो 2 कॉमन आकर अपने पास अंदर बचेगा n प्लस m, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी इवन हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, दो संख्याओं का सम कभी भी, दो अपने पास यहां पर दो संख्याओं का प्रोडक्ट इवन नहीं हो सकता। और ये कह रहा है ये इवन प्राइम है, ये क्या कह रहा है? प्राइम है। और दोनों इवन ले लिए तो प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब दोनों जो नंबर हैं वो इवन तो अपने पास नहीं हो सकते। दोनों x और y को, दोनों को इवन अगर आपने मान लिया तो दोनों को इवन मानते ही दोनों अपने पास आगे वाला x प्लस वाई प्राइम नहीं होगा, ध्यान रखना। और प्राइम अगर नहीं होगा इसका मतलब अपने पास यहां पर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसने कह दिया कि प्राइम होगा और हमारा मना कर रहा है प्राइम नहीं होगा, इसका मतलब दोनों इवन तो नहीं है। अगर मैं दूसरी कंडीशन में दोनों को ओड ले लूं, तो याद रखना इवन का और इवन का सम कभी प्राइम नहीं हो सकता। इवन, अगर कोई इवन नंबर बन रहा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहां पर ओड और ओड नंबर ले लोगे, दोनों को ओड नंबर ले लोगे तो वो भी अपने पास एक इवन नंबर बनेगा। वो भी कौन सा नंबर बनेगा? एक इवन नंबर बनेगा। तो मुझे बताइए, ये एक इवन नंबर अगर अपने पास बन रहा है तो क्या इवन नंबर कभी भी प्राइम हो सकता है क्या? मैं आपको समझा दूं। ये मान लो 2n प्लस 1 है, ये मान लो 2m प्लस 1 है। तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो बराबर में 2n
प्लस 2m प्लस 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर 2n प्लस m प्लस 1 अपने पास आ गया। दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता, इसका मतलब दोनों नंबर ओड भी नहीं है, क्योंकि ओड और ओड को जोड़ोगे तो भी अपने पास ओड आना है, और ओड और इवन को जो इवन और इवन को जोड़ोगे तो भी इवन आना है, तो वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ना तो दोनों नंबर अपने पास ओड हो सकते हैं और ना ही दोनों नंबर इवन हो सकते हैं। देखिए दोनों को इवन को जोड़ा तो भी इवन आ रहा है, और इवन गुना समथिंग, इवन का मतलब दो गुना समथिंग, वो कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता। यहां पर भी अपने पास इवन आ रहा है और इवन का मतलब दो गुना समथिंग, और दो गुना समथिंग कभी इवन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इन दोनों में से ये बात हमें समझ में आई। इतना समझने के बाद ये बात समझ में आई एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये बात हमें समझ में आई कि यार एक नंबर तो इसमें से इवन होगा और एक नंबर इसमें से ओड होगा। ये बात हमें समझ में आ गई। आप लोग मुझे बताओ, सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक तो दिवाकर, एक तो इवन नंबर है ही नहीं ना मेरे भाई। दिवाकर कह रहा है एक ले लो, एक तो अपने पास प्राइम नंबर है ही नहीं, एक कैसे लेते? सचिन मीना भी दो और एक लिख रहा है, तो एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, एक तो कैसे ले सकते हो आप? तो इसका मतलब एक तो इवन होगा और एक अपने पास ओड होगा, और एक इवन नंबर भी है। यहां पर समझ में आ गई, ये इवन है, ध्यान से सुनना। ये एक नंबर अपने पास नेगेटिव वाला ले लेते हैं अपने पास, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक नंबर मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर ओड है और एक नंबर इवन है, और अब हमें समझ में आ गया ये नंबर इवन भी है और प्राइम भी है। ये नंबर अपने पास इवन भी है, ये नीचे कथन में बताइए ऑल ऑफ फोर आर प्राइम नंबर, ये अपने पास इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा कोई नंबर जो इवन भी हो और प्राइम हो, क्या वो मुझे बताइए ओनली दो होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक अपने पास दो होगा, बस इतनी बात हमें समझ में आई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक नंबर अपने पास दो होगा, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो? कि इवन, बाकी ओड तो कितने भी हो सकते हैं, 3 5 7 कितने भी हो सकते हैं। एक नंबर अगर अपने पास ये कट गया, देखो दोनों इवन नहीं हो सकते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों इवन नहीं हो सकते और दोनों अपने पास ओड नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ओड को जोड़ोगे तो भी इवन आ रहा है, और इवन होता है 2 इंटू समथिंग, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहां पर भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक तो इवन है और एक ओड है, एक नंबर इवन है एक ओड है, और ये नंबर इवन तो मैंने बता दिया, और प्राइम इसने खुद ने कहा है कि प्राइम है। इसका मतलब ये नंबर इवन और प्राइम नंबर कौन सा होता है? ओनली दो ही तो होता है। दूसरा नंबर अभी हमें समझ में नहीं आया, एक नंबर समझ में आया कि दो अपने पास जो नंबर होता है वो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसमें से एक नंबर दो होगा। बोलो ठीक है क्या? अब तो बात समझ पाए हो क्या? बताओ। और यहां पर अपने पास जो नंबर बचे, एक नंबर हमें समझ में आ गया, y चलो समझ में आ गया, दो नंबर बचे कौन से? x माइनस वाई बचा अपने पास, y बचा, और x प्लस वाई अपने पास बचा है। तो मुझे बताइए y का मान दो रखने पर ये तो कितना आएगा? ये अपने पास आएगा, y का मान अपने पास यहां पर x बचा है, y तो आ ही गया है, x बचा, x माइनस वाई बचा है, x बचा x प्लस वाई। तो इसका मान कितना है? x का मान x माइनस दो, ये अपने पास x है ही, और ये अपने पास x प्लस टू। अब मुझे बताओ, दो दो के गैप पर चल रहा है, तीन प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, यहां पर दो जोड़ा तो ये आ गया, यहां पर दो ऐड किया तो अपने पास ये आ गया। मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर अपने पास है दो दो के गैप पर अगर तीन बार प्राइम नंबर चले, इसका मतलब वो नंबर, क्या आपको पहले समझा कर आया हूं, 3 5 7 होंगे। किसी जमाने की कहानी क्या आपको याद है क्या? बताओ मुझे। ये जो अपने पास यहां पर, मुझे बताइए, देखो कितना बढ़िया कितना शानदार क्वेश्चन है कि दो दो का गैप अगर चल रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो होगा 3 5 7 होगा। तो बताओ, इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा चार संख्याओं का योग निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा? तो पहला बिल्कुल ठीक है, हम लोग योग निर्धारित कर देंगे। 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, योग 17 अपने पास आ जाएगा। योग नहीं पूछा है, हमें तो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट। तो आगे वाला स्टेटमेंट तो ये अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 का सम तो कुछ भी हो सकता है, उससे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि चारों का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार नंबर का सम डिवाइड कर देंगे चार से, तो ये जो है ये चार से बड़ा है, चार चार से बड़ा है, तो ये इससे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। स्टेटमेंट पहला बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन क्वेश्चंस को बार बार करोगे, ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आपका है आसान, लेकिन ये चीजें दिमाग में नहीं आती, दो दो का गैप
और बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कोशिश तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोग जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो कैसे समझ में आएगा आपको। और बार बार देखना भाई, मैं एक बार बहुत अच्छे से समझा देता हूं, इस चीज को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट कर करके देखना आप लोग। राम बाबू अब भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि x का मान 1 नहीं ले सकते, y का मान 1 और x का मान 2 क्यों नहीं ले सकते। अरे राम बाबू, मेरे देवता, मेरे प्रधानमंत्री, यहां पर अपने पास x का मान 1 जो है वो अपने पास प्राइम नंबर नहीं होता। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता राम बाबू, नहीं होता। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। कल की क्लास में बता के आया हूं, आज अभी इस क्वेश्चन में 2 बार बता दिया। कर्मचारियों की संख्या एक अभाज्य संख्या है और 300 से कम है, तो मुझे बताओ इनको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का 300 से कम जोड़ने पर, क्योंकि अभाज्य संख्या कटती तो है ही नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर 189, इन दोनों को जोड़ने पर 187, इन दोनों को जोड़ने पर 221 और इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास यहां पर 9 9 18 181। कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है वो चारों को चेक करना पड़ेगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आसान है, आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे कर्मचारी स्नातक नहीं उनका अनुपात, तो जो स्नातक है स्नातक नहीं है, और इसने कहा कि 300 से कम एक प्राइम नंबर है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये और ये, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर अपने पास है वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। क्या आप लोग चेक कर लोगे क्या? प्राइम नंबर चेक करने का तरीका अपने पास यहाँ पर 189 जैसे है, इसमें 6 का अगर आप लोग भाग दोगे तो 6 गुणा 3 18, अपने पास 9, 6 से अपने पास एक बार, शेष कितना बचा 3, 3 शेष पर अगर बच रहा है तो ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। या तो 1 बचना चाहिए या 5 बचना चाहिए, वो अपने पास प्राइम नंबर होगा। तो अगर अपने पास वो हो सकता है, ध्यान रखना वो कंफर्म नहीं है। जैसे 187 है, 187 में 6 का भाग दिया तो अपने पास यहां पर रिमाइंडर बचा 1, तो मुझे बताओ कंफर्म है या ये हो सकता है? एक बचते ही ये अपने पास हो सकता है, इतनी बात हमें समझ में आई है। ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो सर इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि यहां पर इससे छोटे, इसका रूट कितना होता है, तो आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, इसके आसपास 14 का रूट है, तो 14 से छोटी जितनी संख्याएं अपने पास होती हैं प्राइम नंबर, 14 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं सबका भाग। पहली बात तो फिर समझा रहा हूं मैं, जैसे आप लोग 6 का भाग दोगे तो 1 या -1 बचा तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, याद रखना, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब उसका रूट करना है और उससे छोटे जितने प्राइम नंबर अपने पास हैं उनका भाग देकर देखिए। 2 का भाग यहां पर अगर दोगे तो मुझे बताइए जा रहा है क्या? नहीं। 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। सभी का नहीं जाता तब जाके प्राइम हम लोग बोलते, तो ये फेल हो गया, यहां पर प्राइम नंबर नहीं है। इसको और इसको दोनों को चेक करना, तो क्या चेक कर लोगे क्या? बताइए। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास 14 और 15 दोनों क्वेश्चन आप लोग करना, और इसके साथ ही मैं होमवर्क डाल रहा हूं। 14 और 15 में आपको कल आके करवाता हूं, और एक होमवर्क का कोई डाउट होगा उसको हम लोग देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल और बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, लेकिन घर पर इसकी एक्सरसाइज होमवर्क करना मैं नहीं करवाऊंगा, याद रखना। होमवर्क आपको खुद को करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, याद रखिए ये।